5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव के परिणाम का इंतजार था। उसके बाद अभी देख रहे होंगे कि किस प्रकार से भाजपा ऑफिस में अभी धूम धड़क्का मचा हुआ है। मगर INDIA के 6 दिसंबर को बैठक होने वाली है फिर से, उसको लेकर जरा समझेंगे। मृत्युंजय जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे अभी क्या कुछ कहिएगा। 6 तारीख को फिर से INDIA अलायंस की बैठक होने वाली है और क्या कुछ होने वाला है। देखिए, एक बात कहना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि शायद ये परिणाम अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं जाता तो फिर तो कांग्रेस बहुत एग्रेसिव नजर आती इंडिया गठबंधन में। लेकिन चूंकि जिस तरह के परिणाम आए हैं इससे स्पष्ट है, जो परिणाम अभी आप आया है, तो कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार और जो अन्य इंडिया गठबंधन में पार्टियां हैं उनको भी अब तवज्जो मिलेगा और वो अपनी बात कांग्रेस के सामने पूरे छाती ठोक के रख सकेंगे। और खास करके जैसे अखिलेश यादव ने अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया, नीतीश कुमार ने मध्य प्रदेश में अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया, तो एक सकचाहट की स्थिति में जो इंडिया गठबंधन के जो घटक दल थे वो सकचाहट खत्म हो गया। अब नीतीश कुमार भी एग्रेसिव होकर बोलेंगे। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि अब जो छोटे छोटे दल जो इंडिया गठबंधन में हैं वो एग्रेसिव होंगे और कांग्रेस पर हावी भी होंगे। अभी क्या कहिएगा, तीसरा मोर्चा बनेगा? ये अब पहले तो कोई संभावनाएं जो बन रही थी इंडिया वर्सेस जो बीजेपी है, लेकिन अब प्रबल संभावनाएं बन गई है तीसरे मोर्चे की, क्योंकि अभी तक जो भी बन रहा था सिनेरियो इंडिया गठबंधन के लिए नीतीश कुमार ने एक जो लकीर खींची थी उसमें कहीं ना कहीं अब विभाजन की संभावनाएं बन रही है। और तीसरे मोर्चा में हो सकता है कई दल अपने अपने तरीके से एकजुट हो और एक समन्वय बनाकर आगे करें, क्योंकि ये जो जीत है बीजेपी की ये स्पष्ट कर दिया कि आगे आने वाले समय में लोग जो है जनादेश मोदी के पक्ष में जाने चाहते हैं। लेकिन लोकसभा की तस्वीर अलग होती है। लोकसभा चुनाव के बारे में थोड़ा इंतजार करना होगा। बिहार थर्ड फ्रंट को लेकर क्या कहिएगा, बनेगा? देखिए, अब तो एक और मैं बताऊं कि तेलंगाना का रिजल्ट अगर कांग्रेस के पक्ष में गया है तो मुझे लगता है कि अब BRS भाजपा के पाले में आ सकते हैं। तो ये एक नया चीज़ हो सकता है। दूसरा, इट में भी पॉसिबल कि चूंकि जिस तरह से देखिए बिहार में भी नीतीश कुमार कहीं ना कहीं बहुत कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हैं। जो अंदर खाने की जो खबर है वो हो सकता है कि अगर उन्हें संयोजक या कोई बड़ा तवज्जो नहीं दिया गया इंडिया गठबंधन में तो इसमें भी कि चुनाव से पहले वो भी पाला बदल सकते हैं। तो कई ऐसी चीज़ें अब चूँकि कहीं ना कहीं बीजेपी फिर एग्रेसिव आग होगी। भाजपा की तरफ से कहा जाता है कि नीतीश को किसी कीमत पर नहीं लेंगे, अभी तक नीतीश को किसी कीमत पर अब साथ नहीं लाना है। इसको कैसे देखते हैं? ये सब बातें पीछे छूट जाएगी। देखिए, राजनीति में ना 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 का मतलब होता है हाँ 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 हाँ। अच्छा, ये मैं आपको स्पष्ट बता दूं, अगर बहुत ज़्यादा ना ना कहा जाए तो समझिए कुछ खिचड़ी पक रही है। आप देखिए ना कि इतनी बड़ी बातें यहाँ आए अमित शाह, पलटू राम, उन्होंने 9 बार पलटू राम बोला मुजफ्फरपुर की सभा में। एक बार भी कोई पार्टी का कोई व्यक्ति बोला उनके खिलाफ सिवाय ललन सिंह के? नीतीश कुमार ने एक शब्द भी बोला अमित शाह के खिलाफ? कड़वी भाषा का इस्तेमाल किया? ये क्या माना जाए? तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि इस परिणाम के बाद इंडिया गठबंधन में बिखराव की स्थिति आ सकती है। इसमें भी पॉसिबल। नीतीश कुमार ने एक सही प्रयास किया था विपक्ष को एक करने का, जिसे कांग्रेस शायद नहीं समझ पाई या कांग्रेस चाहती नहीं थी कि नीतीश कुमार आगे बढ़े या कोई और बढ़े, ये महसूस किया गया। बिल्कुल, देखिए क्यों चाहेगी कांग्रेस? जब 20 सीट और 10 सीट का आदमी अपने आप को प्रधानमंत्री का फेस प्रस्तुत कर रहा है तो 50 लोकसभा सीट जो जीते हुए वो क्यों पीछे रहे? और क्यों कांग्रेस ड्राइविंग सीट किसी को और दे दे? क्यों देगा कोई भी पार्टी? जब आपकी महत्वाकांक्षा इतनी ज़्यादा है कि 10 सीट पे आप PM बनने के ख्वाब देख रहे हो तो आप वो क्यों ना, आखिर उसमें ऐसा क्या है? वो क्यों ना चाहेगा? कांग्रेस क्यों नहीं चाहेगी? और एक बात तो मानना पड़ेगा ना कि इंडिया गठबंधन या कोई भी आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो भी गठबंधन बनाते हैं, अगर वहाँ कांग्रेस नहीं है तो आपको इस गठबंधन का कोई मतलब नहीं। और थर्ड फ्रंट अगर बन गया तो मोदी जी की तो बल्ले बल्ले 24 में हो जाएगी। और INDIA गठबंधन का पोल उसी वक्त खुल गया था जब अखिलेश यादव इतनी कड़वी जुबान बोले थे और कांग्रेस के भी वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष। देखिए, उन्होंने तो बजाते कमलनाथ जी ने अखिलेश कहा था। दूसरा, उन्होंने जिस तरह का कटाक्ष किया
ये जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और ये कहीं न कहीं ये कटा, अब देखो पनौती भी कहीं न कहीं भारी पड़ा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि कांग्रेस में अब ये तय करना होगा कि हम कौन से बात को बोले, कौन सा बात का कितना, और सब तो पकड़ने में माहिर होती है बीजेपी। आप देखोगे नरेंद्र मोदी पॉलिसी कांग्रेस को बदलनी होगी कि आप 24 के लोकसभा चुनाव में मोदी को गाली दे करके नहीं जा सकते। मोदी के योजनाओं या मोदी का जो हिंदुत्व कार्ड है उसका जवाब हिंदुत्व से ही दिया जा सकता है, उसको गाली दे करके। राहुल गांधी भी तो मंदिर जा ही रहे हैं बेचारा, तब विश्वास का है नहीं कोई कर रहा है। वो तो उनकी मजबूरी है। वो तो कहीं न कहीं बीजेपी ने ये माहौल तो जरूर बना दिया। मंदिर की राजनीति जब से देश में शुरू हुई तो राहुल गांधी जनेऊ भी पहने, कहाँ नहीं गए। देखिए बेंगलोर में सफलता भी मिली, दक्षिण का तो किला मजबूत हो गया कांग्रेस का। तो आप उसको पूरी तरह नेग्लेक्ट भी नहीं कर सकते हो कांग्रेस को। और 24 का प्रिडिक्शन अभी से करना शायद संभव, जनता का मन मिजाज साल भर में क्या बदल जाए, क्या कुछ नया हो जाए, ये कौन जानता है। चलिए 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सम्राट चौधरी निकल चुके हैं अपने रूम से और अभी हम बात कर रहे थे मृत्युंजय जी से, तमाम बातें समझ रहे थे। बाकी मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।